कुछ परिवर्तन के बारे में बात करें, ठीक है? ओके कर दीजिएगा तब होगा। हाँ ओके हो गया। परिवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। पहले के ज़माने में होता क्या था कि बैलों से खेती होती थी कि नहीं? आज का परिवर्तन क्या है? ट्रैक्टर से खेती हो रही है। पहले के लोग जो है ज़्यादातर धोती कुर्ता पहनते थे। आज के डेट में क्या हो रहा है? पैंट शर्ट का ज़माना आ गया है। ठीक, पहले ज़्यादातर हम देखे हैं शहर में भी औरतें साड़ी वगैरह पहनती थी, लेकिन आज जो है सूट का प्रचलन चल रहा है। हर एक औरतें जो है सूट में आ रही है। मतलब देखा जाए तो हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा क्या है कि यह परिवर्तन का युग है, ये परिवर्तन का दौर है। ठीक, और आरसीएम अभियान एक परिवर्तन है। क्या है जिसके बारे में हम अभी जानकारी देने जा रहे हैं, वो है आरसीएम अभियान। ठीक, आरसीएम अभियान एक परिवर्तन है। जिस तरीके से सदियों से जमाने से हमारे दादा परदादा किसी न किसी दुकानदार से सामान की खरीदारी करते हुए आ रहे हैं, ये भी एक परिवर्तन है। जहां से हम अपनी दुकान को चेंज करके आरसीएम की दुकान से सामान लेना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। देखिए, ये ग्राहक जागरूकता अभियान चला हुआ है। हर एक गाँव में लोगों को बताया जा रहा है कि आप कहाँ से सामान लेंगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और कहाँ से लेंगे तो आज नुकसान बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। हर एक व्यक्ति काम करता है कि नहीं करता है? कोई भी काम हो, बिजनेस हो, खेती हो, मजदूरी हो, कुछ भी हो, वो काम करता है पैसे के लिए। ठीक है, जब उसके पास पैसा आता है तो वो परिवार में खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। और खर्च करने कहाँ जाता है? बाजार में जाता है। खर्च करने बाजार में जाता है। तो जब बाजार में जाता है तो वहाँ पे उसका नाम होता है कस्टमर। क्या नाम होता है? कस्टमर, यानी कष्ट से मत। ठीक है, इसका नाम होता है कस्टमर। या और ये सामान कहाँ से लाता है? किसी न किसी रिटेलर से, यानी दुकानदार से। रिटेलर अपने यहाँ सामान बनाते हैं क्या? कोई भी दुकानदार अपने यहाँ सामान बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ये लाते हैं होलसेलर से, यानी अपने से बड़े दुकानदार से। होलसेलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते, ये लाते हैं किसी डीलर से। ठीक है, जिसको एजेंसी बोला जाता है, डीलर एजेंसी, वहाँ से लाते हैं। ये डीलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते, ये लाते हैं C&F से। ठीक है, C&F एक बहुत बड़ी प्रादेशिक स्तर की संस्था होती है जहाँ पे वो सामान जो है वहाँ से लाते हैं लोग। और ये भी नहीं बनाता है, ये बनाता है कोई ना कोई फैक्ट्री या कंपनी। ठीक है, यही व्यवस्था है ना। मान लेते हैं मुंबई में कंपनी है और हम हैं यहाँ पे यूपी में। ठीक है, कोई भी सामान अगर कंपनी 100 रुपये का सामान लागत लगा करके बनाई है तो क्या ग्राहक को 100 रुपये में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक हम लोग कोई भी चीज़ का प्रचार नहीं देखते हैं तब तक से वो हमें खरीदने के लिए मतलब राजी नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि जब हम मार्केट की कोई भी चीज़ें होती है उसका प्रचार देख करके खरीदना शुरू कर देते हैं। आज टीवी देखते हैं, हर एक व्यक्ति के घर में टीवी है। 5 मिनट सीरियल चलेगा, 2 मिनट 4 मिनट का प्रचार भी आ जाता है। आता है कि नहीं? जैसे एक लक्स साबुन होता है, आ जाता है, उसमें लक्स का प्रचार आ जाता है। लक्स लगाइए, चेहरे पे निखार लाइए, या फेयर लवली लगाइए, 7 दिन में गोरे हो जाइए, ऐसा आता है प्रचार ना। ठीक, तो प्रचार करने वाले जितने भी लोग होते हैं क्या फ्री में प्रचार करते हैं? नहीं करते हैं। बड़े बड़े स्टार लोग होते हैं, हम लोग जैसे लोग नहीं होते हैं प्रचार करने वाले। तो होता क्या है कि जब भी प्रचार होता है बड़े बड़े स्टार लोग करते हैं, इस लागत का 50% रुपया प्रचार में चला जाता है। क्या होता है? 50% रुपया जो होता है प्रचार में चला जाता है। और कंपनी अपने घर से नहीं देती है बल्कि इसी सामान पे जोड़ देती है, उसका भी प्रचार का भी रेट जुड़ जाता है। प्लस बीच में जो है, देखिए बीच में जितने भी लोग होते हैं ना, ये 50% ले लेते हैं क्योंकि ये सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। ये भी 50% लेते हैं, यानी 50% ये, 50% ये, और 100 रुपये का सामान बना। यानी हमारे यहाँ आते आते वही सामान लगभग जो है 200 रुपये में पड़ता है। कितने रुपए का? 200 रुपये में। बना कितने का था? 100 रुपये का। यानी इस बाजार व्यवस्था में देखा गया कि इसमें बाजार के फायदे क्या क्या है। देखा गया कि सामान जो है महंगा मिला, 100 रुपये का सामान 200 रुपये में मिला। महंगा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा नंबर इसमें क्या हुआ? प्रोडक्ट नकली मिला। ठीक, इस बाजार व्यवस्था में बहुत सारे प्रोडक्ट हमको नकली आए दिन मिल रहे हैं। क्यों नकली मिलते हैं, थोड़ा सा इसकी भी जानकारी हम देना चाहेंगे। देखिए, कोई भी कंपनी नकली सामान नहीं बनाती। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई गाय वाला है व्यक्ति, उसके यहाँ से दूध लेंगे, यानी दूध वो निकाल रहा है उस समय लेंगे तो आपको ओरिजिनल दूध मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? लेकिन जैसे ही बाल्टे वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें डुप्लीकेट दूध मिलता है कि नहीं? तो होता क्या है कि कोई भी कंपनी
अगर डायरेक्ट कस्टमर को सामान देती है तो ओरिजिनल मिलेगा, लेकिन इन बीच वालों के माध्यम से जब हम सामान की खरीदारी करते हैं तो हमें डुप्लीकेट मिलना तय है। 50 से 60% के बीच में डुप्लीकेट सामान मार्केट में मिल रहा है। ठीक, यानी प्रोडक्ट नकली। तीसरा नुकसान क्या होता है? स्वास्थ्य का नुकसान होता है। आज बीपी, शुगर, हार्ट की समस्या क्यों हो रही है? क्योंकि हम आए दिन सुबह से लेकर के शाम तक, बचपन से लेकर बूढ़े तक हम लोग क्या करते हैं? नकली सामान का प्रयोग करते हैं। हमारे घर में, सभी के घरों में कभी नकली सामान भी आता है, कभी ओरिजिनल सामान भी आ जाता है। कोई नहीं जानता है कि किसके घर में नकली प्रोडक्ट चला जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि नकली सामान भी मिलता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन नुकसान होता जा रहा है। और चौथा नुकसान क्या हो रहा है? 0% का लाभ होता है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों के घर में लगभग कि सबके घर में 2000-3000 की खरीदारी होती है कि नहीं? 3000 मान लीजिए, 3000 रुपये की खरीदारी होती है। और 12 महीना खाते हैं कि एक ही महीना बस सामान खाते हैं? 12 महीना चलता है। नमक एक दिन खाते हैं कि रोज खाते हैं? रोज खाते हैं। अब सोचिए कि एक महीने के अंदर एक व्यक्ति के घर में 3000 रुपये की खपत होती है, खर्चा होता है। ठीक, तो 12 महीने में बात आई 36,000 रुपये का खर्चा हो जाता है। और 36,000 रुपये के खर्चा पे अगर आपको देखा जाए, किसी दुकानदार के पास जाइए और बोलिए कि भैया हम आपकी दुकान से 36,000 रुपये का सामान एक साल में लिए हैं, उसका 10% हमको दे दीजिए। क्या कोई भी दुकानदार छूट देगा? नहीं देगा। यानी देखा गया कि 0% का लाभ होता है, बाजार में कोई लाभ नहीं होता है। MRP से कोई छूट मिलता है क्या? जितना दाम लिखा रहता है मार्केट में ना, उतना का ही मिलता है कि नहीं? अगर कोई मान लीजिए साबुन है, उस पर 10 रुपया लिखा है तो 10 रुपये का मिलेगा। कोई सर्फ वगैरह है 10 रुपये लिखा है तो 10 रुपये का मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि एक ऐसी बाजार व्यवस्था जहाँ से लेने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ठीक, देखिए, अगर इस कंपनी को अलग कर दिया जाए और कस्टमर को अलग कर दिया जाए, ठीक, और इन बीच वालों को हटा दिया जाए, जितने भी बीच वाले हैं, प्रचार वाले, बीच वाले, पहुँचाने वाले, ये सारे लोगों को हटा दिया जाए। ठीक, और कंपनी और कस्टमर को डायरेक्ट मिला दिया जाए, तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? क्या फायदा होगा वो भी हम बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि इन बीच वालों को हटा दिया गया, डायरेक्ट कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ गई। ठीक, और यहाँ पे जो सामान हमको देती है उसका नाम पड़ता है RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अब बाजार करने का सही तरीके से आपको क्या मतलब फायदा हो सकता है, थोड़ा सा देखें। जैसे ही ये प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारा सस्ता हो जाता है। क्यों सस्ता होता है? क्योंकि डायरेक्ट सामान मिलेगा, तो जो सामान जो है 200 रुपये में मिलता था वो सामान आपको 150 में मिल जाएगा। सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे प्रचार होता था, यहाँ प्रचार नहीं होता है, इसीलिए हमारा सामान जो है सस्ता हो गया। दूसरा नंबर क्या हुआ? यहाँ पे 100% शुद्धता की गारंटी होती है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई बिचौलिए नहीं है, कोई डुप्लीकेट करने वाले नहीं है, इसीलिए सामान 100% आपको शुद्ध मिलेगा। तीसरा फायदा क्या होता है? स्वास्थ्य का लाभ होता है। यानी आज देखा गया कि बीमारियों की जो मात्रा है लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, तरह तरह की बीमारियां हमारे समाज में आ रही है। ठीक, कभी सोचे थे क्या कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे पास आएगी? कभी सोचे थे हम लोग? नहीं सोचे थे। इससे भी बहुत भयंकर बीमारियां आने वाली है। तो क्यों है? क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य का बाहर का प्रोडक्ट खाते हैं तो स्वास्थ्य का नुकसान होता है, और यहाँ पे लाभ मिलेगा क्योंकि 100% ओरिजिनल शुद्ध प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। और एक दिन खाने से किसी का सेहत नहीं बनेगा। एक दिन कोई मौसमी का जूस पी लेगा तो उसके अंदर ताकत आ जाएगी क्या? लगातार पीना पड़ता है, लगातार लेना पड़ता है। इसके वजह से क्या होगा? स्वास्थ्य का लाभ होगा। चौथा फायदा ये है, MRP से 10 से लेकर के 20% के बीच में डिस्काउंट मिलता है। बाहर में डिस्काउंट मिलता है क्या कहीं भी? यहाँ से सामान लेने के बाद क्या होगा? 10 से लेकर के 20% के बीच में डिस्काउंट मिलेगा। यानी कोई भी आप सामान लीजिए, यहाँ से लेने से 100 रुपये का सामान है तो 10 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, 90 रुपये का सामान मिलेगा। कितने का? 90 रुपये का सामान मिलेगा। और पांचवा जो है पक्की बिल, इधर आ जाइए।